हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से एक बड़ी न्यूज़ के साथ मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विकास। हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी बुरी खबर आ रही है। आपको पता है कि अभी यहाँ पर 30 तारीख को, यानी कि फाइनली पता ही होगा सभी बच्चों को, तो फाइनली पता ही है कि यहाँ पर 30 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया गया है। ठीक है, सर्कुलर क्या जारी किया गया है, क्या क्या बातें हैं उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि ये जो सर्कुलर है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं। बच्चों ने जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो सभी बच्चे खुश हो गए थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा सर्कुलर है। और हम जो अगर कहना चाहें कि बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई चलो बढ़िया होगा कि अगर ऐसा सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है तो हमारी फाइनली मदद ही हो गई इसके अंदर। लेकिन बड़ी अपडेट अब निकल कर आई है। अब तो बच्चे शौक हो गए, अब ये सोचने लग गए हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये बहुत ही बुरा हो चुका है। यानी कि जो 10वीं और 12वीं वाले बच्चे हैं ना, अगर आप यानी कि अगर आप 10 के या फिर 12th के हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ये बैड न्यूज़ है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि 2024 एग्जामिनेशन, आपको पता है कि अभी स्टार्ट होने वाला है 2024 का एग्जामिनेशन, यानी कि 2023-24 एग्जामिनेशन स्टार्ट ही होने वाला है। और उसी समय पे एक बड़ा सर्कुलर जारी किया सीबीएसई ने, उसके अंदर कह दिया कि नो डिवीजन, नो परसेंटेज और नो कैलकुलेशन को लेकर एक यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स को लेकर, यानी कि डिवीजन और डिस्ट्रिक्शन को लेकर एक यहाँ पर बड़ा सर्कुलर सीबीएसई ने अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 30/11/2023 को यहाँ पर जारी किया था, जिसके अंदर बताया गया था। बच्चे सोच रहे थे कि समझ भी गए थे, यानी कि इस चीज को लेकर बच्चे समझ गए थे, बोल रहे थे कि हमें सर्कुलर बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्कुलर है सीबीएसई ने जारी किया। लेकिन सीबीएसई ने अच्छा दिखाकर उसे बुरा बना दिया। यानी कि क्या कहा, अच्छा बनाकर बुरा बता दिया उसको। यानी कि बच्चों ने तो कहा कि पहले ये अच्छा था, लेकिन अब बहुत ही बुरा यहाँ पर जो बच्चों के साथ हुआ है। यानी कि सभी सच्चे बच्चे ये सोचते थे कि ये सर्कुलर बहुत अच्छा है, लेकिन अब सब बच्चे उदास है, सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सीबीएसई को, जो इन्होंने यहाँ पर सीबीएसई ने अब कर दिया है। सीबीएसई ने क्या किया सर्कुलर के अंदर, सीबीएसई ने सर्कुलर के अंदर ऐसा नया एक अपडेट दे दिया, क्या है कि नो डिवीजन। यानी कि जो भी बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, पहली परसेंटेज हमारी आएगी या फिर हम सेकंड आएंगे या फिर थर्ड आने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें कह दिया नो डिवीजन, यानी कि किसी बच्चे की कोई डिवीजन नहीं होगी, कोई मार्क्स यहाँ पर ऊपर नहीं होगा ना ही लोअर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। दोस्तों, डिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया गया है कि डिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि नो मेरिट लिस्ट, यानी कोई मेरिट लिस्ट किसी भी तरीके की यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी। कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं होने वाली है, ना ही कोई परसेंटेज होने वाली है यहाँ पर। और ओवरऑल मार्क्स नोट मेंशन ऑन दी मार्कशीट, यानी कि किसी भी तरीके के कोई भी मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पर ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले कैसा होता था कि हम एग्जांपल ले लें कि आपके एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपका संस्कृत के अंदर अगर नंबर कम है, ठीक है, नंबर कम है आपके संस्कृत के अंदर, तो आप क्या करते थे कि 5 मार्क्स के आपने नंबर जोड़ दिए और छठा जो था उसे आप छोड़ देते थे तो आप पास हो जाते थे। और आप अगर 10th क्लास में अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं मैथ ले सकता हूँ 12th में जाकर 11th में, यानी कि आपको स्ट्रीम चुनना होता है, आपको सभी बच्चों को पता ही होगा फाइनल तरीके से। तो 11th में आपको स्ट्रीम चुनना होता है, तो स्ट्रीम जो है वो 10th के बिहाफ पे लिया जाता था। यानी कि अगर 10वीं के मार्क्स अच्छे होते थे तो 11वीं के हिसाब पे आप स्ट्रीम ले सकते थे। तो अब क्या है, अब कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अब क्या है कि सीधा सीधा यहाँ पर जो कैलकुलेशन और डिसीजन, जो भी यहाँ पर डिवीजन मार्क्स सब चीज जो कैलकुलेट करेगा, अगर आप 10th पास करते हैं तो 11th के अंदर आपका स्कूल ही डिसीजन लेने वाला है कि भाई इस बच्चे को कौन सा हम स्ट्रीम देंगे। यानी कि वे कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से और आपको स्ट्रीम दे देंगे। यानी कि अगर आप मैथ के लायक है, मैथ मिलने वाला है, आर्ट के लायक आर्ट मिलेगा, बायो मिलने वाला है तो बायो, या फिर कॉमर्स के लायक है अगर आप, तो आपको कॉमर्स मिलने वाला है। दूसरी बात करता हूँ कि 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, फाइनली मैं बात कर लेता हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर एसआरएम सोनीपत हरियाणा की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप वहां पर एडमिशन लेने जाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी मार्कशीट के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर है, ठीक है, और आप जाते हैं वहां पर, कहते हैं कि सर हमारी ये मार्कशीट देख लीजिए, हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं इसके अंदर और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो वे क्या करेंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट करेंगे और आप ही अपने आप ही, यानी कि 5 मार्क्स, यानी कि 5 सब्जेक्ट मार्क्स का एक रूल्स है जिसका कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं मार्क्स, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट जो है आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, जो मोस्ट जो होता है यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिवर्सिटीज की मैंने बात कर ली दोस्तों। 5 मार्क्स यानी कि 5 सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या है, यानी कि 5 सब्जेक्ट का फॉर्मूला आप यूज करके किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको लेकर भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, फाइनल तरीके से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप 5 सब्जेक्ट का कैलकुलेट, यानी कि 5 सब्जेक्ट, ये क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि अब छठा यूज नहीं किया जाने वाला है, अब सिर्फ 5 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन लगेगा।
छठे सब्जेक्ट जो रहने वो एडिशनल रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरी बात, अगर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पानी है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम भी चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब चीज, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए और सारे सारे चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो मिलता है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से सबसे पहले देता हूँ मैं, जो भी बड़ी अपडेट आती है तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ। दोस्तों मार्क्स कैलकुलेट, आप किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको कैलकुलेट क्या करना है अपने स्ट्रीम वाइज 11 12 के अनुसार आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी बेकार एक बड़ी बेकार न्यूज़ है जो कि यहाँ पर जारी की है सीबीएसई ने। तो वीडियो अगर आप कुछ लोगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।